जन सुराज ने पिछले 3 साल में हम लोगों ने जो यहाँ अध्ययन कराया था उसके आधार पर बोला था कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में कोई भी जो सांसद और विधायक बने हैं, सारे दलों के सांसदों और विधायकों की अगर सूची आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक और सांसद बनते हैं। नेता का लड़का नेता बनेगा और बिहार के जो लोगों के बच्चे हैं वो मजदूर बनेंगे। ये जो सच्चाई है वो नीतीश कुमार पर भी लागू होता है। पूरे जीवन भर जिस व्यक्ति ने कहा कि हम वंशवाद के खिलाफ हैं, कांग्रेस का मजाक उड़ाया, लालू जी का मजाक उड़ाया, आज नीतीश कुमार भी अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं, अपने बच्चे को गद्दी बैठा रहे हैं। जैसे बिहार के इतने लोग राज्यसभा में बैठे हुए हैं, दिल्ली के कैबिनेट में बैठे हुए हैं, 40 आपके लोकसभा के सांसद हैं। बिहार में कौन सा सुधार करके दिखा दिया इन लोगों ने? ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं करा सकता है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। इस देश में गुजरात के लोगों की चलती है, गुजरात के लोग राजा हैं। 26 एमपी वाले गुजरात के लोग फैक्ट्रियों के मालिक हैं और 40 एमपी वाले बिहार के लोग उन फैक्ट्रियों में मजदूर हैं। इस बात को स्वीकार कीजिए और जब तक इसको सुधारिएगा नहीं तब तक बिहार की दशा और दिशा नहीं सुधरने वाली है। निर्भर भारत की पहली तस्वीर आपको दिख रही है, जहां की 5 दिन 7 दिन के युद्ध में घर का चूल्हा बंद हो रहा है। और पिछले कई वर्षों से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कभी आप नोटबंदी में लाइन में लगे, कभी कोविड के इंजेक्शन के लिए लाइन में लगे, डंडा खाए, 50 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए में खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और जब आज आत्मनिर्भरता की बात आई तो फिर लोग गोईठा और लकड़ी का जुगाड़ कर रहे हैं। 4 दिन में गैस खत्म हो गया। बिहार में जब तक बिहार के लोग खुद नहीं सजग होंगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, तब तक आपकी और आपके बच्चों की दशा नहीं सुधरने वाली है। अगर आपने गलत लोगों को चुना है तो यहाँ भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है, यहाँ रोजगार नहीं आने वाला है। मैं आपको लिख के दे देता हूँ और अगले 5 साल में पलायन बंद नहीं होगा।